नमस्कार, निडंका में आप सभी का स्वागत है। मुस्लिमों में शासक की प्रवृत्ति अभी भी बनी हुई है। यहाँ के ईसाई या मुस्लिम धर्म परिवर्तन कर ही इस समुदाय में शामिल हुए हैं। बावजूद इसके कुछ लोगों द्वारा जबरिया अपने विचार यहाँ के हिंदुओं पर थोपने की कोशिश होती रही है, जो देश और संविधान का अपमान है। कुछ ऐसा ही मामला झारखंड में सामने आया है। झारखंड के एक स्कूल में धर्म के नाम पर प्रार्थना को जबरन बदल दिया गया और बच्चों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करने नहीं दिया गया। प्रधानाध्यापक ने जब इसकी शिकायत पंचायत के मुखिया और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दी थी, तब इस मामले का खुलासा हुआ। पिछले 4 महीने से स्कूल में पुरानी प्रार्थना को बदलकर नई प्रार्थना छात्रों से कराई जा रही थी। झारखंड के गढ़वा में माध्यमिक विद्यालय है, जिसके प्रधानाध्यापक योगेश राम हैं। योगेश राम पर यहाँ के मुस्लिमों ने दबाव बनाकर स्कूल में वर्षों से हो रही प्रार्थना को बदल दिया। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गांव वालों के दबाव में स्कूल में अब दया कर दान प्रार्थना की जगह तू ही राम तू ही रहीम प्रार्थना की जाती है। इतना ही नहीं, बच्चों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करने से भी मना कर दिया गया। मुस्लिम बहुल गांव के लोगों ने कहा कि स्थानीय स्तर पर उनकी आबादी 75% है, इसलिए स्कूल में प्रार्थना के लिए नियम भी हमारे मुताबिक होंगे। तो यह लोकतंत्र में दादागिरी है, यह दास्ता का प्रतीक है। संविधान को ये लोग ताक पर रखकर सरकारी स्कूल में अपने हिसाब से प्रार्थना करवा रहे थे। अगर इसी तरह से भारत में हर जगह, हर गांव, हर कस्बे में किया जाए तो फिर क्या होगा? यह एक समुदाय द्वारा अपने विचार थोपना कहा जा सकता है। यही मानसिकता नागरिकता संशोधन अधिनियम के समय भी देखने को मिला था। लोग अपनी मनमानी पर उतर आए थे, जबकि यहाँ के मुस्लिमों का इस कानून से कोई लेना देना नहीं है। बावजूद इसके बेवजह हो हल्ला किया गया, लोग मार काट पर उतर आए थे। यह कौन सी मानसिकता है? यह क्या एक तरह का कट्टरपंथी विचार नहीं है? यह एक तरह से कट्टरपंथी विचार है जो देश और समाज के माहौल को खराब कर रहा है। हालांकि इस मामले में राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मामले के जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। मंत्री ने कहा कि कोई गांव मुस्लिम बहुल हो या अन्य धर्म बहुल हो, किसी भी सरकारी स्कूल में प्रार्थना की अनुमति धर्म के अनुसार नहीं दी जा सकती है। इसके बाद गढ़वा के डीसीपी रमेश घोलप और पुलिस अधीक्षक अंजनी झा ने तत्काल एक्शन लेते हुए पुराने तौर तरीके से प्रार्थना शुरू कराई है। कुछ इसी तरह का मामला 2015 में तमिलनाडु में भी सामने आया। यहाँ के पेरम्बलूर जिले के कलाथूर गांव के मंदिर में जुड़े 3 दिवसीय उत्सव निकालने पर रोक लगाने का मांग की गई थी। यह मामला कोर्ट तक पहुंचा था, जहां कुछ प्रतिबंधों के साथ जुलूस की अनुमति दे दी गई थी। कलाथूर गांव में मुस्लिम बहुल है, इसकी वजह से मुस्लिम पक्ष के लोग यहां जुलूस नहीं निकालने की बात कही थी, जिस पर विवाद हो गया था। भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन जाति धर्म के आधार पर इस तरह का प्रतिबंध कभी नहीं देखा या सुना गया। लेकिन कुछ लोग की कट्टर सोच की वजह से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट का कहना था कि अगर इस केस में वादी की दलील मान ली जाए तो फिर शेष भारत के इलाकों में ऐसी स्थिति बन जाएगी कि अल्पसंख्यक धर्म के लोग कोई भी त्योहार या जुलूस नहीं निकाल पाएंगे। कोर्ट ने यह भी कहा था कि दशकों से चले आ रही परंपरा को धार्मिकता के नाम पर रोका नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में झगड़े, दंगे होंगे। कुछ ऐसा ही दिल्ली के पाठक परिवार के साथ हुआ था। यहाँ के मदनपुर खादर एक्सटेंशन में रोशन पाठक अपनी पत्नी शांति और 2 बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन 2021 में उनके एक पड़ोसी ने घर में पूजा पाठ करने के दौरान घंटी नहीं बजाने को कहा था। यह परिवार पिछले 20-21 सालों से रह रहा है। घर में पूजा करने के दौरान पड़ोसी द्वारा आपत्ति जताए जाने पर यह परिवार सन्न रह गया। पड़ोसी ने धमकी दी कि शंख और घंटी न बजाएं, क्योंकि उसकी नींद में खलल पड़ती है। यह परिवार अपने घर में पूजा पाठ करता था, न कि बाहर या मंदिर में। यह परिवार लाउडस्पीकर पूजा नहीं करता था, वे अपने घर में पूजा करते थे। यह परिवार 5 बार पूजा पाठ भी नहीं करता था। इसके बावजूद मुस्लिम समुदाय द्वारा ऐसे कदम से पूरा परिवार डरा महसूस करने लगा था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या स्कूलों में कई सालों से जारी प्रार्थना को बदलना उचित है? क्या कोई समुदाय ज़्यादा है तो वह कुछ भी कर सकता है? क्या उसका संविधान के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता है? जो अपने घर में पूजा पाठ करें या उनका विरोध करना सही है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो विशेष समुदाय से पूछे जाने चाहिए। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और कमेंट जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।